Welcome student. Now I am going to solve one numerical problem of KLP Mishra, that is 6.15 for GNF. So question given है, make a grammar in GNF equivalent to the grammar S tends to double A tends capital A tends to double S slash B. This is the grammar we have to change into GNF. Now see, सबसे पहले आता है हमारा स्टेप वन. स्टेप वन में हमें क्या करना है, वी एलिमिनेट द नल प्रोडक्शन एंड मेक इट इनटू एन सीएनएफ. एंड सीएनएफ के फॉर्म में हमें नल प्रोडक्शन के साथ साथ सीएनएफ के फॉर्म में से कन्वर्ट करना है. सीएनएफ का फॉर्म का मतलब होता है ए टेंड्स टू ए टेंड्स टू ए बी, दैट इज टू एंड ओनली टू वेरिएबल्स. सो कैसे करना है, जो हमें गिवन ग्रामर है ये देख लो, इसमें कोई नल प्रोडक्शन नहीं है. ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे आते हैं जिनमें नल प्रोडक्शन नहीं होता है और वो ऑलरेडी सीएनएफ के फॉर्म में होगी. बट एक एग्जांपल हम फिर भी देखेंगे जो कि सीएनएफ के फॉर्म में नहीं हो, जिसमें हमें स्टेप वन करना पड़े. इसमें स्टेप वन नहीं करना पड़ा बिकॉज ए टेंड्स टू ए बी, ए टेंड्स टू ए टेंड्स टू ए बी एंड ए टेंड्स टू small a, means this grammar is already in CNF. So we no need to go for the step one. Step one में हमें यह पार्ट करने की जरूरत नहीं है जो ऊपर लिखा हुआ है. Now we after this we also rename the variable as, इसके बाद वेरिएबल का रीनेम करेंगे s tends to a1, then a tends to a2. इसी तरह से अगर कोई वेरिएबल b c d है तो b become a3, c become a4, d become a5 अगर कोई हो. ये हमारे एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में नहीं है, बस इन दिस क्वेश्चन वी हैव s tends to a1 and then a tends to a2. These are the new two variable. For these two variable we have now the grammar g as g is equal to a1 a2 sigma p and a. So the productions are to be rewritten in the form of this. So प्रोडक्शन कैसे हो जाएंगे, ग्रामर क्या थी हमारी, s tends to double a slash a, so s become a1 tends to a2 slash a, and then a tends to double s b, so it becomes a2 tends to a1 slash b. So we have changed the variable, or we have चेंज द वेरिएबल इनटू द फॉर्म दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब. a1 a2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है सभी क्वेश्चन में. नाउ गो टू द स्टेप टू. स्टेप वन में इतना ही है. स्टेप टू में क्या करना है, टू गेट द प्रोडक्शन इन द फॉर्म, इस फॉर्म में लेके आना है. ai टेंड्स टू a गामा और ai टेंड्स टू aj गामा. व्हाट इज दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म. हमारा जो भी प्रोडक्शन जीएनएफ का है, जीएनएफ की प्रॉपर्टी क्या है, ए टेंड्स टू ए अल्फा, यानी कि फर्स्ट सिंबल जो है वो हमेशा टर्मिनल के फॉर्म में होगा, बाकी अल्फा में वी एन का स्टार हो सकता है, दैट इज वेरिएबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो कुछ भी हो, हमें पहले सिंबल को हमेशा टर्मिनल के फॉर्म में लाना है. सो ये एक फॉर्म हो गया. एंड दूसरा ये है ए आई टेंड्स टू ए जे गामा. जे इज ग्रेटर देन आई, जे की वैल्यू आई से ज्यादा होगी. समटाइम जे बराबर आई हो सकता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे जब वो क्वेश्चन में आएगा. फॉर आई की वैल्यू 1 2 3 एन -1 तक रहेगी. नाउ हम ये देखते हैं हमारे प्रोडक्शन कैसे हैं. सो अबव प्रोडक्शन a1 टेंड्स टू a2 एंड a1 टेंड्स टू a एंड a2 टेंड्स टू b. ये कैसे है हमारे प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन हमारे इस फॉर्म में है जिसमें कि हमें ये पता चलता है ए आई टेंड्स टू ए गामा के फॉर्म में, ए गामा के फॉर्म में है. देखो फिर से देख लो, ए आई टेंड्स टू ए गामा के फॉर्म में है, ए वन टेंड्स टू ए, ठीक है. यहाँ गामा नल हो सकता है और एक होगा आई की वैल्यू जे से ज्यादा होनी चाहिए, आई की वैल्यू जे से कम होनी चाहिए, तो ए वन टेंड्स टू ए2. पर एक प्रोडक्शन जो है वो अभी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इज a2 टेंड्स टू a1. ये देखो, बट a2 टेंड्स टू a1 में i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, जबकि j की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए i से. तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इस तरह के लिए हम क्या करते थे, इस तरह के लिए हम क्या करेंगे, हम इलीमा 6.1 अभी अप्लाई करेंगे ताकि हम इसको सूटेबल फॉर्म में ले आए. रिजॉल्व बाद में करेंगे, अभी हम इसको सूटेबल फॉर्म में ले आएंगे. फॉर दिस a1 आई एम रिप्लेसिंग दिस द अबव प्रोडक्शन a2 और a1 टेंड्स टू a. फॉर दिस आई एम कन्वर्टिंग दिस a2 टेंड्स टू a2 a1 like this. From this we have obtained, and from this we have obtained, and a2 tends to a1. So a2 productions are
A2 स्लैश A1 और A2 टेंड्स टू B, ये हमारा इसी में इंक्लूड है। दिस इज कंप्लीट अवर स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा क्लियर हो गया। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें स्टेप 2 में इस प्रोडक्शन के फॉर्म में देख लेना है, और जो वेरिएबल जिसमें आई की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, जैसे ये आई की वैल्यू ज़्यादा है और जे की वैल्यू कम है, तो हमें वैल्यू को सूटेबल फॉर्म में लाना है। ये देखो आई की वैल्यू और जे की वैल्यू यहाँ पे बराबर आ गई है, किसी एक में ऐसा भी नहीं होगा यहाँ पे जिसमें कम और ज़्यादा हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू हमेशा कम रहेगी और राइट हैंड साइड में वैल्यू ज्यादा रहेगी, यानी कि आई की वैल्यू लेस होगी, आई की वैल्यू लेस होगी और जे की वैल्यू ज्यादा होगी। नाउ गो टू द स्टेप 3। स्टेप 3 को अच्छी तरह समझेंगे हम। स्टेप 3 में क्या है, नाउ वी अप्लाई लीमा 6.2 टू द A2 प्रोडक्शन ऑब्टेन इन स्टेप 2। नाउ वी अप्लाई लीमा 6.2। लीमा 6.2 को हमें लगाना है जो कि A2 प्रोडक्शन हमें मिले हैं। A2 प्रोडक्शन कौन से मिले हैं, A2 टेंड्स टू A2A1, A2A1, A2 टेंड्स टू AA1 और A2 टेंड्स टू B। ये हमारे A2 प्रोडक्शन है। इन A2 प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना है, हम एक Z2 नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे। ये हमने लीमा 6.2 में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर में, वो हमारा नया वेरिएबल है। तो हमारा A2 प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, A2 टेंड्स टू AA1, A2 टेंड्स टू B। इसमें Z2 नाम का वेरिएबल हम जोड़ देंगे, A2 टेंड्स टू AA1 Z2, A2 टेंड्स टू B Z2, एंड Z2 टेंड्स टू A2A1, Z2 टेंड्स टू A2A1 and Z2 tends to A2A1 Z2। So how it is, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, दिस इज योर दिस पार्ट, दिस इज योर दिस पार्ट। अगर ये याद ना आ रहा हो तो छोटा सा एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हम समझ लेते हैं। लीमा 6.2 अगर फिर से इसे कोरिलेट कर लो, तो कोरिलेट करने के लिए देखो, टू मोर क्लैरिफाई द स्टेप 2 लेट अस सी लीमा 6.2। लीमा 6.2 क्या कहती है, A टेंड्स टू A अल्फा 1 बीटा 2। इसको ब्रेक कर लिया, A टेंड्स टू A अल्फा 1, A टेंड्स टू बीटा 1, A टेंड्स टू बीटा 2। let Z be a new variable, so we have new production as G is equal to V union Z sigma P1 or S। so the P1 production consists of the set of A productions। सेट ऑफ ए प्रोडक्शन में क्या होगा, A टेंड्स टू बीटा 1, A टेंड्स टू बीटा 2, सो A टेंड्स टू बीटा 1 Z, A टेंड्स टू बीटा 2 Z। यही चीज हमने यहां पे करी है, A टेंड्स टू बीटा 1, A टेंड्स टू बीटा 2, सो A टेंड्स टू बीटा 1 Z और A टेंड्स टू बीटा 2 Z। सो हियर Z इज नथिंग बट Z2। अब Z प्रोडक्शन देखो, दी सेट ऑफ Z प्रोडक्शन क्या होते हैं, Z टेंड्स टू अल्फा 1। अल्फा 1 कहां पे है, अल्फा 1 ये वाला है, ये अल्फा 1 है। अल्फा 1 कौन सा है हमारा, ये वाला, ये हमारा अल्फा 1 है। सो Z टेंड्स टू अल्फा 1, Z टेंड्स टू अल्फा 1 Z। सिमिलरली Z टेंड्स टू अल्फा 1 एंड Z टेंड्स टू अल्फा 1 Z। सो दिस इज योर अल्फा 1। सो मेक इट दिस क्लियर, इसको दोबारा से एक बार क्लियर कर लेना। ये चीज लीमा 6.2 को दिमाग में रखते हुए हमें स्टेप 3 के लिए सॉल्व करना है हमेशा। नाउ वी हैव मॉडिफाइड द A2 प्रोडक्शन। नाउ वी गो टू द स्टेप 4। नाउ स्टेप 4 में क्या करेंगे ना, द न्यू A2 प्रोडक्शंस आर, What are the new A2 production? A2 tends to AA1, ये पीछे हमने अभी जो लिए थे वही लिख रहा हूं, A2 tends to B, A2 tends to AA1 Z2 and A2 tends to B Z2। For this I am writing, this is the first step 4 का फर्स्ट पार्ट है, हम इसको कंबाइन करके लिख लेंगे। ये जितने भी हमारे पिछले वाले स्टेप 3 में आए थे प्रोडक्शन, उसको मैंने कंबाइन का फॉर्म में लिख लिया। नाउ द प्रॉब्लमेटिक इज द A1 प्रोडक्शन। नाउ द अमंग A1 प्रोडक्शन वी रिटेन। A1 प्रोडक्शन कौन से हैं, A1 प्रोडक्शन वही है जो स्टेप 2 में हमें मिले थे। A1 प्रोडक्शन कौन सा था, A1 टेंड्स टू A। अब A1 टेंड्स टू A2 ये हमें मिला था, इसको हमें कन्वर्ट करना है, ये हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट RHS का जो फर्स्ट सिंबल है वो अपने आप में वेरिएबल है, ना कि टर्मिनल। तो बाय लीमा 6.1 इस A2 को हम चेंज कर देंगे। इस A2 के लिए हमारे पास ऊपर जो ये प्रोडक्शन रूल आए हैं, जिसमें देखो फर्स्ट सिंबल क्या है, फर्स्ट सिंबल हमेशा टर्मिनल है, तो इससे हम रिप्लेस कर देंगे। कैसे, A1 टेंड्स टू A, ये तो मेरे पास पहले से ही था, A1 टेंड्स टू A, ये तो मेरे पास पहले से था। अब A2 टेंड्स टू ये वाला AA1, दैट इज AA1। A2 टेंड्स टू
A1 टेंड्स टू A2 के लिए फिर ये B, फिर A1Z2 और BZ2। तो जो A1 प्रोडक्शंस हैं वो भी अब कुछ रिक्वायर्ड फॉर्म में हमारे आ गए, जो कि GNF को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो सभी पहला टर्मिनल कौन सा है इसमें, देखो पहला टर्मिनल जो है वो जो हमारा पहला जो सिंबल है वो एक टर्मिनल बन चुका है। सो A1 को प्रोटेक्शन को हमने मॉडिफाई कर दिया और स्टेप 3 में Z2 वाले लीमा 6.2 से हमने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बाद स्टेप 5 पे हमें Z2 के प्रोडक्शन को और सही करना है, क्योंकि Z2 के प्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है, जो कि GNF की प्रॉपर्टी है। GNF की प्रॉपर्टी क्या है, A टेंड्स टू A अल्फा, ये हमें हमेशा दिमाग में रखनी है। अब Z2 प्रोडक्शन क्या आते हैं, Z2 टेंड्स टू A2 A1, Z2 टेंड्स टू A2 A1 Z2। नाउ सी Z2 टेंड्स टू A2 A1 और Z2 टेंड्स टू A2 A1 Z2। ये कहां से आए थे, ये हमारे पिछले वाले स्टेप से आए थे। स्टेप 4 में हमने निकाल के, अभी हमने स्टेप 3 में निकाले थे। ठीक है, ये स्टेप 3 में निकाले थे, इसको रिफर कर लेना। अभी नोट्स के फॉर्म में जो मैं दूंगा उसमें थ्योरेटिकल नोट्स में देख लेना। तो स्टेप 3 में हमारे पास ये आए हुए थे। अब देखो ये इसमें पहला क्या है, A2 है, इसमें क्या है, A2 है। तो इस A2 के लिए जो पिछले वाले स्टेप में हमारे पास आए हुए हैं उससे हम इसे रीनेम कर लेंगे और यू कह लें बाय यूजिंग लीमा 6.1। 6.1 में हम हमेशा जो RHS का फर्स्ट कैरेक्टर है, RHS का जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि वेरिएबल है, उसको चेंज कर लेते हैं सूटेबल प्रोडक्शन से। A2 के लिए हम लिख रहे हैं हम यहाँ पे। नाउ Z2 टेंड्स टू A2। A2 के लिए देखो कहां पे है, ये कैमरा में दिखा रहा हूं। A2 के लिए ये देखो, A2 में कौन सी है, A1 B A1 और A1 Z2 और B Z2। ये 1 2 3 4, ये चारों के चारों में यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूं। नाउ Z2 टेंड्स टू A1, नेक्स्ट BA1 लाइक दिस, A1 Z2, A1 ये लास्ट का बचा हुआ है, एंड देन BZ2। इसको देख सकते हो ऊपर आपको कैमरे में दिख रहा होगा, दैट इज BZ2। सो ये Z2 के प्रोडक्शन मॉडिफाई हो गए। नाउ Z2 का ये वाला हुआ। अब नेक्स्ट ये वाला Z2 टेंड्स टू A2 A1 Z2। तो फिर से A2 के लिए ये 4 लिख देंगे हम। ठीक है, ये हम फिर से हम ये 4 लिख देंगे, ये फिर से हम 4 लिख देंगे, ये फिर से हम ये 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये Z2 के प्रोडक्शन भी मॉडिफाई हो गए। Z2 के प्रोडक्शन मॉडिफाई हो गए। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली अब हमें लास्ट में आंसर लिख देना है। स्टेप 5 में इतना आपने अगर कर लिया तो आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि सारे प्रोडक्शन जो है A अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी रीराइट, नाउ द ग्रामर G इज इक्वल टू A1 A2 Z2 दैट सिग्मा P1 A1। ठीक है, अब इसके टर्म में हम लिख लेंगे स्टार्टिंग सिंबल S की जगह यहाँ पे A1 हो गया। तो A1 के सारे हमारे जो अबव रूल है वो हम कॉपी कर देंगे। कहां से कॉपी कर देंगे, जो भी अभी हमने स्टेप 4 में बनाए थे ये वाले कॉपी कर देंगे। फिर A2 में A2 के कॉपी कर देंगे, ये अभी जो बनाए थे A2 वाले ये A2 पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, और Z2 के जो अभी अभी हमने यहां निकाले थे वो Z2 कॉपी कर देंगे। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो सारे के सारे प्रोडक्शन में फर्स्ट जो हमारा सिंबल है वो टर्मिनल के फॉर्म में हो गया, दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ GNF। तो GNF के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि लीमा 6.1 और लीमा 6.2 को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें कि हम CNF का एग्जाम्पल कोट करेंगे, जो ग्रामर जो कि CNF में कन्वर्ट करनी पड़े उसको GNF बनाना पड़े। वी विल सी इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके।